चैनल सटीक परामर्श में। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गोल्ड लोन के बारे में। बहुत से ऐसे लोग हैं जो गोल्ड लोन के बारे में लगातार इंक्वायरी कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि गोल्ड लोन का बिजनेस कैसे होता है। तो इससे पहले भी हमने वीडियोस बनाया है जिसमें हम लोग गोल्ड लोन के बारे में बात किए हैं, और अभी भी फिर से एक बार हम लोग थोड़ा रिवाइज़ कर देते हैं ताकि जो भी नए लोग हैं, मान लीजिए 6000 प्लस हम लोग का वीडियो है, पुराना वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो उनके लिए ये अपडेट ज़रूरी है। देखिए, इसके लिए ही हमने मणिपुरम एसेट फाइनेंस लिमिटेड कंपनी का एग्जांपल देके आपको समझा रहे हैं कि जो भी ये लोग फेमस हैं, मणिपुरम, मुथूट, और अभी तो बैंक भी बहुत सारे आ गए हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, सारे बैंक्स जो हैं वो भी अभी गोल्ड लोन का काम कर रहे हैं। प्लस ये एनबीएफसी कंपनीज़ और जो निधि कंपनी है वो भी गोल्ड लोन का काम कर रही है। तो मान लीजिए बैंक खोलना तो आसान बात नहीं है, काफ़ी टाइम लगता है और बहुत सारा प्रोसेस या पैसा चाहिए होता है, गवर्नमेंट का बहुत लॉ रेगुलेशन है, तो उतना तो आप नहीं कर पाइएगा। मगर आप जो इस तरह का कंपनी है मणिपुरम एसेट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड जैसे, इस तरीके से आप लिमिटेड कंपनी खोल सकते हैं, अपना निधि का लाइसेंस बना सकते हैं। निधि एक मोड है जिसके थ्रू आप गोल्ड लोन, एजुकेशन लोन, आपका प्रॉपर्टी लोन, इस तरह के जितना भी लोन का काम है वो जहाँ भी आप ऑफिस खोलिएगा वो लोकल एरिया में कर पाइएगा। प्लस सेविंग अकाउंट खोलना, रिकरिंग अकाउंट खोलना, अगर एटीएम आप प्रोवाइड कराना चाहते हैं या ऑनलाइन पेमेंट का सर्विस उसमें कराना चाहते हैं तो ये सारी सुविधा उसमें कर सकते हैं। अब इसी को निधि कंपनी बोला जाता है और गोल्ड लोन का काम भी इसी में होता है। तो बहुत से लोग गोल्ड लोन के नाम से ही इसको जानते हैं, निधि कंपनी के नाम से बहुत कम जानते हैं, उतना पॉपुलर नहीं है। अब इसको खोलने के लिए आपको कम से कम जो 7 मेंबर चाहिए होता है, 7 मेंबर, जो मिलके एक लिमिटेड कंपनी बनाते हैं और अपना एक फंड जमा करते हैं और उससे फिर अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं। आपके लोकल में भी कोई सीए बना सकता है या आप चाहें तो हम लोग से भी बनवा सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो मान लीजिए इस तरह के काम हम नहीं किया है फाइनेंस का या गोल्ड लोन का, तो उनको थोड़ा दिक्कत आती है। हर एक सीए या चार्टर्ड अपना अलग अलग विंग्स अलग अलग प्रैक्टिस पे काम करता है, तो हम लोग का पूरा टीम है जो अलग अलग विंग्स पे काम करता है, तो ये काम हम लोग कराते हैं। अब इसमें आपको 7 मेंबर चाहिए होंगे। कंपनी का वैल्यू बताना पड़ेगा, कितना आपका कंपनी का वैल्यू होगा। उसके बाद से फिर आपको मेंबर्स जो हैं उनका शेयर क्या होगा, सारे मेंबर का डीएससी बनेगा, डीन बनेगा, केवाईसी होगा, पैन कार्ड बनेगा कंपनी का। उसके बाद सब आधार कार्ड, पैन कार्ड डिटेल्स ये सब देना पड़ता है। फिर जहाँ आप ऑफिस रखिएगा, ऑफिस का पूरा एड्रेस सेटअप बताना पड़ता है, कहाँ पे आपको ऑफिस होगा, और टाइम टू टाइम इसका ऑडिट जो होता है और गवर्नमेंट के पास इसका सबमिशन आपको करना पड़ता है। और इसमें कुछ क्राइटेरिया भी है, नॉर्म्स है जो आपको मानना पड़ता है, नॉर्म्स ज़्यादा है। तो इसीलिए अगर 7 आदमी हैं, 7 पार्टनर्स हैं, तो मिलके अगर कोई काम करे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पैसे का भी बैकअप इसमें आपको चाहिए होगा। कम से कम अगर आप ये कंपनी खोलने से ही नहीं हुआ, 2-4 महीने का कंपनी चलाने का या मान लीजिए 1 साल का आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए, तो फिर ये बिज़नेस आपके लिए फिट है। अगर मान लीजिए आप सोचेगा कि मार्केट में कंपनी खोल के तुरंत पैसा उठा के फिर इस पे काम कर लेंगे, तो वो काम नहीं हो पाएगा। हो सके आप थोड़ा दिन कुछ कर लीजिए, मगर 1-2 महीना बाद फिर वो कंपनी आपका लॉस में जाने लगेगा, क्योंकि इसका नियम है, कंप्लाइंसेस है, फॉलो करना पड़ता है। और अभी आपने देखा किस तरीके से पेटीएम ने कंप्लाइंसेस फॉलो नहीं किया तो गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने उसका कंपनी बंद भी करा दिया। तो उतनी बड़ी कंपनी को जब केवाईसी और कंप्लाइंसेस पे बंद कर सकते हैं, तो छोटी कंपनियों का अगर गवर्नमेंट के पास कोई कंप्लेन जाए तो सोचिए क्या होगा। इसलिए आपको थोड़ा संभल के भी काम करना पड़ेगा, नियम कानून मान के काम करना पड़ेगा। इसमें नियम हैं, आपको सेविंग अकाउंट भी खोलना पड़ेगा। आप गोल्ड लोन उसी को दे सकते हैं जो आपको कंपनी, निधि कंपनी में आपका मेंबर होगा। आपको मेंबर बनने के लिए सेविंग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। एक ब्रांच से दूसरा ब्रांच अगर आप खोलना चाहते हैं तो पहले ब्रांच में मिनिमम 500 मेंबर आपका होना चाहिए, उसके बाद ही आप जाके 20 किलोमीटर के अंदर दूसरा ब्रांच खोल सकते हैं। ये नहीं कि एक यहाँ खोला, एक दूसरे शहर में खोल दिया या फिर दूसरे स्टेट में चले गए, तो वो सब कंप्लाइंसेस फॉलो आप नहीं कर पाएंगे या वायलेट करेंगे, तो उसमें प्लेंटी और एक्शन भी होता है, फाइन भी होता है। इसलिए जो भी काम कीजिएगा अपना सोच समझ के, अगर आपके पास कैपेबिलिटी है कंपनी चलाने की तो ही ये इस बिजनेस में आइएगा। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख वाले के लिए ये बिजनेस नहीं है। 7 आदमी हैं, अगर 7 आदमी भी कम से कम मिनिमम आपको 50 लाख एवरेज समझिए, तो सातों अगर मिला के चलें तो फंडिंग इतना चाहिए होता है, तब जाके आपका काम होगा। क्योंकि आप लोन दीजिएगा तो लोन देने के लिए आप किससे पैसा मांगिएगा,
सबसे पहले तो मेंबर को ही अपना एसेट दिखाना पड़ता है कि इन्होंने कितना पैसा जमा किया और फिर वो अपने कंपनी को पैसा दिया और फिर उस पे लोन का काम कर रहे हैं। क्योंकि अब जब काम कीजिएगा तो गोल्ड लोन, आपका प्रॉपर्टी लोन, पर्सनल लोन, सारा कुछ ही इसमें करना पड़ेगा। और कंपनी बनाने में खर्चा है, सर्वर बनाने में खर्चा है, कंप्लाइंसेस में खर्चा है, मार्केटिंग में खर्चा है, ऑफिस बेयर कीजिएगा, ऑफिस स्टाफ रखिएगा, तो कॉस्टली काम है। नेगेटिव मैं कुछ नहीं बोल रहा, जो सच बात है वो बता रहा हूँ। आगे आपकी मर्ज़ी, अगर आपको मान लीजिए ये काम कराना है तो पूरे इंडिया में ये काम हम लोग करवा कर दे सकते हैं। आप व्हाट्सअप कीजिएगा, मगर जो भी व्हाट्सअप कीजिएगा ठीक है, मगर जो भी अगर फ़ोन पे बात करना चाहेंगे या ओवर फ़ोन कंसल्टेंसी लेना चाहेंगे तो जो फ़ीस होगा वो पे करके ही आप बात कर पाइएगा, ताकि आपकी चीज़ों को समझ के हम लोग समझाएंगे, उसमें टाइम लगता है। और बाकी फ्री के लिए ये यूट्यूब में अभी इस वीडियो में सारा कुछ हमने आपको बता ही दिया, इसके ऊपर भी बेस करके आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।